नमस्कार दोस्तों। दुनिया इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हर दिन नई खबरें, नए टकराव और नई रणनीतियां सामने आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और कई क्षेत्रों में हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि रक्षा विशेषज्ञ खुलकर यह कहने लगे हैं कि अगर हालात समय रहते नहीं संभले तो आने वाले समय में दुनिया एक बड़े वैश्विक संघर्ष की तरफ बढ़ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी यूरोप की, जहां रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है। यह युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच सीमाओं की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि यह दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच प्रभाव और प्रभुत्व की लड़ाई बन चुका है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों का समर्थन मिल रहा है, जबकि रूस अपनी सैन्य ताकत और रणनीतिक संसाधनों के दम पर लगातार दबाव बनाए हुए है। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरें सामने आई हैं। राजधानी कीव समेत कई महत्वपूर्ण शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय रहे हैं। यूक्रेनी सेना का कहना है कि उसने कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन कुछ हमले ऐसे भी हुए जिनसे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। रूस की तरफ से भी यह दावा किया गया है कि उसने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और वहां हथियारों के गोदामों को नष्ट किया है। रूस का कहना है कि पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियार इस युद्ध को और लंबा खींच रहे हैं। इसी बीच अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने यूक्रेन को नई सैन्य सहायता देने का ऐलान किया है। इसमें अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और टैंक शामिल बताए जा रहे हैं। पश्चिमी देशों का कहना है कि यूक्रेन की संप्रभुता और उसकी सुरक्षा की रक्षा करना जरूरी है। अब रुख करते हैं मध्य पूर्व की ओर, जहां हालात लगातार संवेदनशील बने हुए हैं। इस क्षेत्र में कई देशों के बीच तनाव और टकराव की स्थिति बनी हुई है। खासकर इजरायल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष लंबे समय से जारी है और समय समय पर यह संघर्ष बड़े सैन्य टकराव का रूप ले लेता है। गाजा पट्टी में कई बार ऐसे हालात बने हैं जब भारी बमबारी और हवाई हमलों की खबरें सामने आईं। इन हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता जताई और शांति की अपील की, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। मध्य पूर्व में एक और बड़ा मुद्दा ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से राजनीतिक और सैन्य टकराव की स्थिति बनी हुई है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने कई बार चिंता जताई है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन पश्चिमी देशों का मानना है कि इससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान सामने नहीं आ पाया है। अब बात करते हैं एशिया की, जहां चीन और ताइवान के बीच बढ़ता तनाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश मानता है। पिछले कुछ महीनों में चीन ने ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किए हैं। इन अभ्यासों में लड़ाकू विमान, युद्धपोत और मिसाइल सिस्टम शामिल रहे हैं। ताइवान ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया है और अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने की बात कही है। अमेरिका ने भी इस मुद्दे पर ताइवान का समर्थन किया है और कहा है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है। यही कारण है कि ताइवान मुद्दा अब सिर्फ दो देशों के बीच का मामला नहीं रह गया, बल्कि यह वैश्विक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन चुका है। दक्षिण एशिया की बात करें तो यहां भी सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दे सामने आते रहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। हालांकि हाल के समय में बड़े सैन्य टकराव की स्थिति नहीं बनी है, लेकिन सीमा पर सतर्कता हमेशा बनी रहती है। भारत लगातार अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। नई तकनीक, आधुनिक हथियार और स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारत का मानना है कि बदलते वैश्विक हालात में मजबूत रक्षा व्यवस्था बेहद जरूरी है। इसी बीच दुनिया के कई देशों ने अपने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक सैन्य खर्च रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। कई देशों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक माहौल में सुरक्षा के लिए मजबूत सैन्य क्षमता जरूरी है। विशेष जो